चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए ऑटोमोबाइल्स, मोटर कार, ट्रक्स, बसेस, यहाँ पे बोट, शिप्स मीन्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर, तो ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई थी। उसके बाद सारी चीज़ें क्या होने लगी, चेंज होने लगी। तो जिसमें क्या होने लगा, इम्प्रूवमेंट होने लगा, जिसके अंदर यहाँ पे कि गुड्स वगैरह बनाए जाने लगे, ट्रेन बनाई जाने लगी, एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, तो सारी चीज़ें जो क्या हो गई थी, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन मतलब बट गई थी कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आगे बढ़ेगी 20वीं सेंचुरी में। तो ये सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला था। चलिए हमें यहाँ पे बताया गया है फिगर 10.1। तो 10.1 में क्या होने लगा था, नई नई चीज़ें, जैसे कि नए नए साधन आने लगे थे। प्राचीन जैसे कि आधुनिक क्रम में क्या लगाई जाने लगी थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, मोड्स है, जो पहले चलता था और अब में क्या होने लगा था कि मोस्ट मतलब रिसेंटली मतलब कितने चेंजेस हमें देखने को मिले थे। तो सारी चीज़ों को मतलब आने जाने वाले जितने भी मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी सामान था, उनको सही जगह से किस तरीके से किया जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगी थी। उसके बाद क्या होने लगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या होने लगा, आजकल जो उपयोग नहीं लिया जा रहा, तो जो पहले की जो सारी चीज़ें थी और अब में क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हमें देखें, यहाँ पे 10.2 बताया है, जिसमें हमें क्या करना है, एक टेबल। तो आप लोगों को ये पता लगाना है कि एक टेबल कितना लंबा है। अब आप देखिए, आप पता लगा सकते हैं कि वो कितनी दूर है। आप स्कूल चलकर जाते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप कितनी दूर चलकर गए हैं। कोई बस से जाता है, कोई चलकर जाता है, कोई साइकिल से जाता है। तो पैदल चलते कितना समय लगता है। तो अगर आपकी स्कूल थोड़ी सी दूर है, डिस्टेंस पे है, तो आपको जाते समय क्या होता होगा कि हाँ नहीं, हम पैदल चलकर नहीं जा सकते। उसके बाद आपको क्या, बाजार जाना होगा, तो कुछ परचेस यानी मार्केट से कुछ चीज़ें लानी होगी, तो आप क्या करते होगे, चलकर जाते होगे। चलिए ये क्वेश्चन के आंसर हम जानते हैं। अब देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कितनी दूर दूर जाना है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कि हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं, हम सोचते हैं, आइडियाज सोचते हैं। तो जिसके अंदर हम लोग जैसे ट्रेन से जा सकते हैं, शिप से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट से जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि हमें कितना समय लगेगा, 2 दिन लगेंगे, तो चलो हम लोग ट्रेन से चले जाते हैं। हमको जल्दी जाना है तो हम प्लेन से चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थिंक करते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी कोई भी चीज़ होती है तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमें किस तरीके से वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमें उसकी लेंथ वगैरह पता करनी पड़ती है कि उसकी लेंथ कितनी है ना। चलिए अब पहली और बूझो। तो क्लासरूम में क्या हो रहा था कि मैम ने बोला था कि 2 स्टूडेंट बैठेंगे, तो उसके बाद में पहली और बूझो दोनों सोच रहे, तो दोनों के बीच में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। क्यों, क्योंकि किसने ज्यादा जगह ले ली, क्योंकि डेस्क की किसने ज्यादा जगह ले ली, तो दोनों झगड़ा हो रहा था। उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा था। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक जना क्या कर रहा था, ज्यादा टेबल का यूज कर रहा था। अब देखिए क्या होता है। तो टीचर ने उनको सजेस्ट किया और उनको आइडिया दिया कि अब तुम लोग क्या करो, लेंथ मतलब कि लेंथ को क्या मिडल से माप लो, तो तुमको वो पता चल जाएगा कि कितना किसका है। तो दोनों को बराबर भाग में क्या कर लो, सेपरेट कर लो। फिर बूझो और पहली ने क्या कहा, अब ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो जो गिल्ली डंडा है, तो गिल्ली डंडा उनका फ्रेंड लेके आया था। तो उसके बाद में उन्होंने गिल्ली डंडे से क्या किया, मापना शुरू कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको फिगर 10.2 में बताया गया है कि डंडे का उपयोग कर कर डेस्क की लंबाई मापने का क्या की जा रही है, ट्राई किया जा रहा है कि हाँ हम डंडे और गिल्ली से कितना मेजरमेंट माप सकते हैं। उसके बाद में ऐसा लगता है कि जो लेंथ इक्वल जो गिल्ली और डंडा है उसकी लेंथ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे 2 लेंथ ऑफ गिल्ली, तो गिल्ली की कितनी लेंथ हो गई थी, 2 हो गई थी। तो गिल्लियों की लंबाई का योग्य बराबर था। अब उसके बाद में नीचे 2 प्रश्न दिखाई देते हैं, जिससे क्या पता चलता है, दोनों आधा आधा मिल गया है। अब डेस्क का क्या हुआ, जो आधा भाग है, जो हाफ पार्ट है डेस्क का, वो इक्वल डंडा एंड गिल्ली इन लेंथ। तो क्या हो गया, जिससे कि दोनों की लंबाई बराबर हमने देख ली। अब कुछ दिनों बाद अब वापिस
क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो मार्क किया हुआ था वो क्या हो गया था, मिट गया था। अब बूजो वापिस वो चीज सोचने लगा। अब उसके पास क्या था, बूजो के पास पुराने गिल्ली डंडा क्या थे, खो गए थे। अब उसने सोचा अब नए गिल्ली डंडा से उसकी लेंथ मापते हैं। तो चलिए तो देखते हैं कि गिल्ली डंडे के एक नए सेट से उसकी लंबाई और वो देखिए वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर पहले क्या हुआ था, हमने कितनी 2 गिल्ली ली थी, है ना, क्यों, क्योंकि वो हमारा पुराना सामान था। अब नए में देखिए किस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिला। तो दोनों का डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिला।